बात सही है कि उस साल में 2003 में दो के पास में बाढ़ आ गई थी, पूरा पानी भर गया था ये सेवड़ा के पास, सांवरा गांव के पास। तो फिर हमने सिंचाई विभाग से सर्वेक्षण करवा के और उसमें बांध बना दिया। तो वो बांध बनने से पानी आगे नहीं जाता और बड़ा बांध है तो वो पानी को वही रोक लेता है, सही समाधान हो गया। इसीलिए हम इसके ऊपर मैं कल चर्चा करूंगा जो आपदा मंत्री हैं, आपदा राहत मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल, कि भाई इसका सारा सर्वेक्षण करवा दे इरिगेशन के साथ मिलकर। और जो जो पानी का भाव क्षेत्र है, जहाँ जहाँ से नदी बनती है, पहले भी नदी में जज्जू से पानी चला, बज्जू डूब गई थी, उसके बाद से ऊपर बात जो बसा है ना, उसके बाद ही वो बसा है। तो ये एक समस्या है क्या कि ये हमारी एक परंपरा हो गई है सरकारों की और प्रशासन की। संकट आता है तो एक दफे थोड़ी हलचल होती है और उसके बाद में सारे भूल जाते हैं। अब इस पानी से, अतिवृष्टि से और नदी का पानी आने से फसलों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरी की पूरी फसल खत्म होगी। तो अब हमारे जो एक नीति बना रखी है, जो हमारा बीमा करते हैं कृषि बीमा, उसमें भी व्यवस्था ऐसी है कि जो उसमें प्रावधान है उसके अनुसार उनको मुआवजा नहीं मिलता। तो ये सारा संकट है, ये सारा जो एक लगातार हम प्रशासन झेल रहे हैं मन मर्जी का। और इसीलिए हमने तय किया है कि मैं 1 अगस्त को जा रहा हूँ जोधपुर, वहाँ मारवाड़ के जिलों से हमारे साथियों से चर्चा करके एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे और स्थायी समाधान हो। उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा जब इसका फॉर्म हो जाएगा। तो चौथे साल हम हर किसान को करोड़पति बना देंगे और भ्रष्टाचार है वो 70% खत्म कर देंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था करेंगे तो ये सारा स्थायी समाधान हो। प्रशासन का जो एक लाल फीता साई, उसमें भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ, बिना पैसे के किसी विभाग में काम नहीं होता, तो उसका एक रास्ता हमने जो भी सोच रखा है। तो ये जो एक परंपरागत सरकारें बढ़नी बिगड़नी, ये तो अपनी पार्टियों के अपना एक लंबा सोच रखते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा के लिए कायम रहे और इतिहास में लिखी जाए। हम चाहते हैं कि जनता और समाज के माध्यम से ही सब व्यवस्था चलनी चाहिए। ठीक है, आपको विदेश नीति है, आपकी रक्षा नीति है, रेल है, संचार है, ये केंद्र सरकार संभाले, लेकिन जो काम गांव के लोग कर सकते हैं, जो परंपरा से हजारों साल तक करते आए, तो वो उनको जिम्मे दो, तभी वो अपना भला बुरा सोच के एक स्थायी समाधान कर सकते हैं। तो वो भी एक हमारा प्रयास है। लेकिन ये बात सही है कि अब इस समय पानी का संकट है, ये थोड़े दिनों में विस्मृति में चला जाएगा। इतनी बड़ी घटना होने के बाद इसके बाद में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जिला प्रशासन से अब तक एक भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा, ना ही कोई राज। नहीं, अधिकारी आ भी जाए वो एक फॉर्मेलिटी मान लीजिए, उससे हुआ क्या, मतलब रिलीफ क्या मिला। अब हम जो खेतों के अंदर फसल थी वो तो सबके सामने खत्म होगी, लेकिन जहाँ पानी भर गया जिन गाँव में, उसका असर अब आएगा। तो जैसे जैसे धूप निकलेगी उसमें दरारें आएगी और बहुत भारी नुकसान होगा। तो ये सबका आंकलन हो, तो ये हम चाहते हैं कि इसका स्थायी समाधान हो। जैसे बीकानेर शहर में अतिवृष्टि से एक ही उपचार है कि सूर सागर के पास जूनागढ़ की खाई तोड़ दो, ये कोई समाधान है? पानी आना ही नहीं चाहिए। जो आज शहरों में स्थिति बन रही है कि ये इतना पानी आ कैसे रहा है सड़कों के ऊपर, क्योंकि सब छतों का पानी एक साथ आता है और वो बाढ़ का रूप ले लेता है। ये बॉम्बे में होता है जहाँ हजारों करोड़ रुपए लगा के बड़े बड़े नाले बनाए गए, लेकिन स्थायी समाधान वो भी नहीं है। तो इसका भी समाधान है कि हर घर का पानी जमीन में जाना चाहिए, वो रिचार्ज हो और वहाँ काट नहीं है। लेकिन ये सारे हैं रास्ते, हमने ये सारा प्लान कर रखा है। ये जो मगरा क्षेत्र है इसके अंदर वो बाढ़ आ रही है, उसके अंदर कोई डैम वगैरह बनाकर भी कोई हो सकता है? बिल्कुल डैम बन जाए। एक तो ये संकट हो गया कि मैं जब सिंचाई मंत्री था तो भरतपुर के अंदर बाढ़ आ गई भयंकर। आखिर मैं गया, मौके देखे तो वहाँ अब जहाँ रेलवे लाइन निकली तो 20-20 फुट की उन्होंने फिलिंग कर ली और पानी का रास्ता नहीं छोड़ा। पानी तो रास्ता बनाएगा और सड़कें बना दी, वो भी देखे कि सड़क को नुकसान नहीं हो, उसमें भी 10-10, 15-15 फुट फिलिंग करके बना दी। आखिर पानी ने अपना रास्ता बनाया, उसके बाद में जाके ये संभले। जैसलमेर जैसी जगह में रामगढ़ के पास बांध आ गई, बाढ़ आ गई, अब उसमें नहरें बन गई, पानी का रास्ता छोड़ा नहीं। यहाँ भी कई जगह
हमारे इस बज्जू क्षेत्र में काफी ऐसे माइनर और डिस्ट्रीब्यूटरी हैं जो बीच में एक बाधा खड़ी होगी, पानी भराव लेगा और उसका जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो नहरें झेल नहीं पाती, पानी का रास्ता रोक दिया आपने। तो वो भी हमने अभी जानकारी मिली है मुझे किसानों से, तो वो भी ऐसे उनके नीचे से पानी निकले, ये व्यवस्था सारा उसमें डक्ट बना के, और ये डैम के लिए कोई जगह वो बन सकती है? ये सर्वेक्षण से अभी कह नहीं सकते, पानी का तो रास्ता है। एक मैं बता दूं आपको, आपकी ये जानकारी के लिए, भरतपुर में हमेशा बाढ़ आती थी पूरे क्षेत्र में, तो उस समय महाराजा सूरजमल जी वहाँ भरतपुर के महाराजा थे, उन्होंने कहा कि यार ये बाद में नमक भी ऊपर आ जाता है, लोग खेती नहीं कर पाते, तो इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने सर्वेक्षण कराया, उस समय कोई इंजीनियर नहीं थे, कोई ये लेवल लेने वाले ये यंत्र नहीं थे, तो उन्होंने जैसे ही बरसात चालू हुई तो पानी जो रास्ते से जा रहा था उसमें घुड़सवार गए और जगह जगह झंडे लगाते गए बड़े बड़े, और वो आगे रास्ता कि ये पानी का रास्ता है। तो उन्होंने जगह जगह करीबन 200 बांध बनाए उस समय, महाराजा सूरजमल जी ने 200 बांध बनाए जो आज भी कायम है। उससे फिर नहरें निकाली और फिर वो काफी हजारों एकड़ सिंचित हो गया। तब चीन से एक इतिहासकार आया, उसने देखा कि यार ये जोरदार कर रखा है, तो उन्होंने जो वहाँ बाढ़ का क्षेत्र था चाइना में, उसका पानी डाइवर्ट करके जो गोबी रेगिस्तान है उसके अंदर ले आए। इनंडेशन सिस्टम ये कहलाता है। तो रास्ता बन सकता है, इच्छा शक्ति हो। अब उस समय महाराजा सूरजमल जी के पास क्या आय के साधन थे, लेकिन इच्छा शक्ति थी। तो उन्होंने पूरा पानी को रोक के और दूसरी दुनिया को मिसाल दे दी। तो ये इच्छा शक्ति हमारे प्रशासन की है नहीं, ये तो समय निकालने के लिए आते हैं आए अधिकारी, और अब अधिकारियों के हुक्म के साथ हमारी पोस्टिंग ढंग की जगह रहे, तो फिर वो नेताजी को मनाते हैं और फिर कहते हैं कि खुली छूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, फिर प्राण जाएंगे छूट। तो अभी सब इसी में लगे हुए अधिकारी। कुल मिलाकर तीसरा फ्रंट बनाता है बिल्कुल। ये अब मेरी वार्ता भी हुई है सब जिलों से मारवाड़ में, और 1 तारीख को हम एक दफे सुपरफिशियल एक मीटिंग रखेंगे और उसके बाद में विस्तार के साथ में हम सब जिलों वालों को साथ में करेंगे चर्चा, और एक बहुत बड़ी शुरुआत करेंगे, सबकी सहमति बन जाएगी। तो हम चाहेंगे कि वहाँ 50-60 हजार नवयुवक इकट्ठे हों, और उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। फिर अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है, मेवाड़ है, कोटा, हड़ौती, सब जगह भरतपुर संभाग में सारे लोगों से चर्चा हो चुकी है। लोग निराश हैं कि ये क्या व्यवस्था है। एक मंदिर का पुजारी आता है, वो रामलाल की बारी आ गई और अगले साल हरिराम आ जाता है, तीसरे साल फिर रामलाल आ जाता है। तो ये तो बारियां बंधी हुई है। मतलब इस 70 साल में आप कह सकते हो कि जनता का पैसा था, उसके राज्य के खजाने में पैसा गया, टैक्स लगाया, उसको गिना देंगे हम तो विकास, ये टूटी नाली, सड़क, स्कूल। पर स्थायी समाधान क्या? आज जो नवयुवक हैं ये बेरोजगार हुए दर दर भटक रहे हैं, आखिर उसको नहीं स्थायी इज्जत का रोजगार मिलता, तब वो लूट पाट और गलत रास्ते चल जाता है, नशे में चला जाता है। तो स्थायी समाधान की और कोई दिशा नहीं है। तेजपुरा में हुए नुकसान को लेकर कोई आगामी? नहीं, तेजपुरा काफी गांव में मैं उधर गढ़ियाला, ग्रांधी भी गया था, मोटा सर है, ये अलग अलग गांव में, माधोगढ़ में, ये सब जगह है। तो ये सबका हम सर्वेक्षण करा के, और मोटे तौर पर आइंदा पानी नहीं आए, उससे नुकसान नहीं हो। अगर बांध उसके लिए बांध वगैरह, हाँ, वो बनाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये तो चलो जागते देखते बरसात में पता लग गया, अचानक रात को पानी आ जाए और सोते हुए लोगों को मौका ही नहीं मिले, तो ये जन हानि अगर हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका स्थायी समाधान मैं अभी सारे जिला कलेक्टर प्रशासन से भी, और आपदा राहत मंत्री है, और सब व्यवस्था करके मिला के अधिकारियों से चर्चा करके इसका पहले सर्वेक्षण करवाएंगे। सर्वेक्षण से लेवल लेके जिस रास्ते से नदी बनती है, नाले बनते हैं, उसको कहाँ बांधा जा सकता है, वो सारा हम प्रयास करेंगे। एक अभी आपने कब बोला 34 साल किसान करोड़पति बन जाएगा, वो देखिए, अब कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ठीक है, आपके मन में है। अब आपने एक तो वो हमारा लिफाफा के 6,000 रुपये हम दे देंगे, उससे तो किसान को राहत नहीं मिलती। अब आप कृषि बिल लाए,
थोड़ा दबाव पड़ा पीछे हट गए, ये शासन करने का तरीका नहीं होता। हम ये कहते हैं कि बहुत आसान है कि आज मूंगफली हमारी क्या भाव जा रही है, 6000 आड़तिया बैठा होकर 6,000 6,000 आसे पासे, और वही मूंगफली 10 ग्राम का पैकेट बीका जी भुजिया वाले का 10 रुपए में, 10 ग्राम का 10 रुपए, लाख रुपए क्विंटल हो गया। हम कहते हैं कि भाई आप 40,000 छिलका है, उसकी पैकिंग है, ये वो सारा हटा दो, 60,000 रुपए क्विंटल मेरे किसान की मूंगफली जाएगी, तो वो चौथे साल करोड़पति होगा कि नहीं होगा? कैसे? आप तय कर दो, एक गांव से ट्रायल करो, फिर जिले में करो, फिर पूरे प्रदेश में, कि गांव का कच्चा माल बाहर नहीं जाएगा। हम 50-50 परिवारों का एक यूनिट बना देंगे, एक छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट आ जाए, और सरकार से ये चाहेंगे कि हमारे मार्केटिंग की व्यवस्था कर दे। तो अब मेरे चने की दाल भी बनेगी, उसका बाय प्रोडक्ट भी होगा, उसका बेसन भी बनेगा, गेहूं है उसका दलिया भी बनेगा, सबका अलग अलग, तो वही गांव से तैयार होके, तो बीच में ये सारे दलाल खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार दूध का है, फल का है, सब्जी का, हर एक का गांव का कच्चा माल बाहर नहीं जाएगा। ऐसे में तो छोटे व्यापारी कारोबारी